विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी यह कहानी सबसे अलग और रहस्यमयी है। अमावस्या की रात। एक अमावस्या की रात, जब आकाश काले बादलों से घिरा था और हवाओं की सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी, राजा विक्रमादित्य अपने गुप्त कक्ष में बैठे थे। तभी एक अनजानी, ठंडी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। राजा विक्रम, क्या तुम सच में हर रहस्य को सुलझाने में सक्षम हो? क्या तुम्हारी बुद्धि इस बार भी मेरा सामना कर सकेगी? विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और आवाज का पीछा किया। आवाज उन्हें महल के पीछे घने जंगल में ले गई। वहां एक पुराना और टूटा हुआ बरगद का पेड़ था। पेड़ पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। ओह विक्रम, तुम फिर से यहाँ हो। क्या तुम में साहस है मुझे वापस उस सन्यासी के पास ले जाने का? बेताल ने हंसते हुए कहा। अनकही कहानी। विक्रम ने बिना कुछ कहे बेताल को अपनी पीठ पर लाद लिया और जंगल के रास्ते पर चलने लगे। बेताल ने कहा, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें न केवल सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर एक गहरा सवाल छोड़ जाएगी। कहानी शुरू हुई। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक साधारण किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन एक दिन किसान की पत्नी अचानक गायब हो गई। उसने पूरे गांव में खोजा, जंगलों में भटका, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 6 महीने बाद उसकी पत्नी अचानक घर लौट आई। उसने कहा कि वह एक रहस्यमय महल में कैद थी, जहां एक शक्तिशाली राजा ने उसे बंधक बना रखा था। वह किसी तरह भागकर वापस आई थी। किसान ने उसकी बात पर विश्वास किया और जीवन सामान्य हो गया। लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने किसान की पत्नी को अंधेरी रातों में जंगल की ओर जाते देखा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसे किसी अजीब शक्ति से बात करते हुए सुना। एक दिन किसान ने साहस जुटाकर अपनी पत्नी का पीछा किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक पुराने मंदिर के पास खड़ी थी और उसके सामने एक अजीब सा राक्षस खड़ा था। पत्नी ने कहा, मुझे और शक्ति दो ताकि मैं इस गांव पर शासन कर सकूं। किसान यह सुनकर डर गया और भाग गया। अगली सुबह किसान ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और अपनी पत्नी की असलियत बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने सबको यकीन दिलाया कि किसान झूठ बोल रहा है। गांव वालों ने किसान को ही दोषी ठहराया और उसे गांव से निकाल दिया। बेताल का सवाल कहानी खत्म कर बेताल ने पूछा, तो बताओ राजा विक्रम, किसान ने अपनी पत्नी पर विश्वास क्यों किया जब उसने पहली बार उसे यह बताया कि वह कैद थी? और जब उसने सच देखा तब वह गांव वालों को क्यों नहीं मना सका? क्या किसान की गलती थी या उसकी पत्नी की चालाकी? विक्रम का उत्तर। विक्रम कुछ देर सोचने के बाद बोले, किसान ने अपनी पत्नी पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्यार करता था। प्रेम अक्सर तर्क को परे रख देता है। लेकिन जब उसने सच्चाई देखी तो उसे गांव वालों को मना पाने में असफलता मिली, क्योंकि उसकी पत्नी ने उनकी भावनाओं और विश्वास का फायदा उठाया। इसमें किसान की गलती नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी की चालाकी और गांव वालों की अंधभक्ति थी। रहस्य का अंत। बेताल जोर से हंसा और कहा, तुमने सही जवाब दिया राजा विक्रम, लेकिन यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी लगती है।